हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रेडियो चैनल सुरजीत एसपीएस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी एक तरह से महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो है वो लेटेस्ट अपडेट, स्पेशली जो एजुकेशन हमारा फील्ड है उससे संबंधित आपको यहाँ मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, नर्सरी केजी के नौनिहालों की माताओं को भी प्रशिक्षित करेगा शिक्षा विभाग। पिछले साल मैंने आपको वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग कि अब जो नर्सरी और केजी के जो नन्हे-मुन्ने हमारे बच्चे होते हैं, उनकी मदर्स को भी जो है वो शिक्षा विभाग ट्रेन करेगा, यानी कि उनको भी एंटिटी की तरह ही जो है वो ट्रीट किया, एक तरह से ट्रेन किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दैट इज़ एससीईआरटी की ओर से समग्र शिक्षा के सहयोग से पहले शिक्षक माह कार्यक्रम के तहत रिसोर्स पर्सन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज़ शुक्रवार को एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सांगटी शिमला में किया गया है। ठीक है। और 2 दिवसीय ये जो कार्यक्रम है, इसमें प्रदेश के 6 जिलों के रिसोर्स पर्सन्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि प्री प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों की माताओं को सिखाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण देंगे। ठीक है। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्या है, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स आपके जो हैं वो लिए गए हैं और वहाँ से अ, जो रिसोर्स पर्सन है पहले उनको जो है वो ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है। फिर वो जो रिसोर्स पर्सन्स होंगे वो उन कंसर्न्ड बच्चों के जो मदर्स हैं उनको वो ट्रेन करेंगे। ठीक है। पहले वो खुद ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद उन बच्चों को उन बच्चों की मदर्स को वो ट्रेन करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक तरह से प्रोसीजर में आया है। ठीक है। और बात करें प्री प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों की माताओं को सिखाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण जो है वो ये सारे के सारे रिसोर्स पर्सन देंगे, जिससे कि माताएं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर सकें। सर्वांगीण विकास यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है एक बच्चे का किस तरह से आपने करना है, क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या कंपोनेंट्स, क्या-क्या महत्वपूर्ण बिंदु आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है। ये कुछ एक पर्सन्स हैं, यहाँ से आप ये देख सकते हैं, जिन्होंने बतौर संयोजक इस पूरे एक तरह से वर्कशॉप में जो है वो पार्ट लिया है। अब समझ लेते हैं कि ये शिमला में जो शुरू हुआ प्रोग्राम है, जिसको कि हमने पहली शिक्षक माह कार्यक्रम कहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है और कब ये स्टार्ट किया गया था। तो दिसंबर 2023 में अ, पहली माह शिक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। मैंने वीडियो भी बनाया था 2023 में। उस पे इनिशिएटिव जो है पहला वो लिया गया है समग्र शिक्षा की हेल्प से। और यहाँ पे बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट एक तरह से कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो एससीईआरटी के द्वारा विद द हेल्प ऑफ एसएसए वो स्टार्ट किया गया है। इसमें मदर्स की इम्पॉर्टेंट भूमिका रहती है। जो भी 2 या 3 साल जैसे भी या फिर 3 साल के ऊपर के बच्चे जो हमारे प्री प्राइमरी में जाते हैं, तो वहाँ पे मदर्स को भी बच्चों को किस तरह से क्या चीज़ों के साथ कैसे डील करना है वो आना चाहिए। तो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ से एक पहल जो है वो की गई है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो एससीईआरटी को की तरफ से जो है वो लिया गया है। अब बात करें शुरुआत में, तो शुरुआत में इसके तहत सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की माताओं के मोबाइल फ़ोन पर हफ्ते में 2 बार मैसेज भेजे जा रहे हैं। इन मैसेजों में माताओं को ये बताया जा रहा है कि वे किस तरह से अपने बच्चों को स्कूलों में या स्कूली पढ़ाई के साथ-साथ अन्य व्यावहारिक बातें सिखा सकते हैं। स्कूलों में भी इन माताओं के लिए विभिन्न गतिविधियाँ कराई जा रही हैं।
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा माताओं को इस कार्यक्रम में जोड़ा गया है। ठीक है? तो कुल मिला के एक चीज़ यहाँ से आप ये समझ लीजिएगा कि जो NEP 2020 है, ठीक है? उसमें जो है एनटीटी को, ठीक है, या जितने भी आपके नर्सरी और केजी के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं एनटीटी, इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो दी गई है। और देखिए, आपके बच्चों का जो शुरुआत में एक पढ़ने की एक शुरुआत होती है, व्यावहारिक बातें सीखने की जो शुरुआत होती है, वो कहीं न कहीं आपकी प्री प्राइमरी क्लासेस से ही स्टार्ट होता है, नर्सरी से ही स्टार्ट होता है। तो वहाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि फ़ोकस नहीं किया जाए, तो फिर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन कई स्कूल्स ऐसा करते हैं कि 9th-10th में आके बच्चों को वो असेस करते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वैसा लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उस टाइम में उनको सिखा पाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है रादर देन कि यदि उन बच्चों को स्टार्टिंग में ही, ठीक है, आप छोटे-छोटे सेंटेंसेस बनाना सिखा दें, जो कि एनटीटी का काम है, नर्सरी क्लासेस में ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिखा देती हैं। तो 9th-10th या फिर 11 या हायर सेकेंडरी में जब वो जाते हैं, तब तक उनका लेवल बहुत बढ़िया जो है वो हो चुका होता है। ठीक है? तो बहुत बड़ी पहल जो है यहाँ से की गई है। अगले अपडेट की बात करते हैं। देखिए, अगला अपडेट है इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के बारे में। और अब महिलाएं पूछती-पूछती थक गई हैं कि साहब 1500 रुपये कब मिलेंगे और मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो इस बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके जो हैं वो कमेंट्स आते हैं इस बारे में कि सर हमें भी नहीं मिले हैं। तो महिलाएं जो है वो अधिकारियों से ये सवाल पूछती जा रही हैं, और अधिकारी ये बता देते हैं कि हमारे पास जो बजट का प्रावधान नहीं है, तो हम कहाँ से दें। जो बजट है उतने में हमने जो है वो जिला चंबा की बात करें या फिर अन्य जिला की बात करें, तो महिलाओं के जो सवाल हैं वो एक जैसे ही हैं। और उनका पहला जो एक सवाल है वो यही है कि ये 1500 कब मिल रहे हैं और ये मिलेंगे भी या फिर नहीं भी मिलेंगे। और अधिकारी कह देते हैं कि बजट का प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ से एक डिमांड की गई है कि मिंजर मेला भी लगा है, और उनके जो 1-2 महीने के जो पेंडिंग ये 1500 रुपये हैं, वो उनको यहाँ से दे दिए जाएँ। अ, हम आपको ये भी बता दें, क्योंकि कई महिलाओं को ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और शायद वो ये मानते हैं कि ये 1500 वाली जो स्कीम है वो फ्रॉड है, या फिर इसमें जो ये 1500 रुपये मिलने हैं पर मंथ वो नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में, जो कि मैं बार बार कहता हूँ, 48,000 प्लस महिलाओं को जो फर्स्ट लैग में 1500 या फिर जितने उनको 4500 मिलने थे, ठीक है, वो मिल चुके हैं। और वहीं जिला चंबा की बात करें तो यहाँ पे भी तकरीबन 1245 महिलाओं को ये सम्मान निधि जो है वो पहले मिल चुकी है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार एक मुश्त जो 3-3 महीनों की बात मैं कर रहा हूँ, सितंबर के सरकार का एक प्लान है कि सितंबर तक वो 4500 जो 3 महीने का उनका एक अमाउंट बनता है, वो एक साथ डालेंगे। तो क्या सितंबर तक ही सरकार जो है वेट करेगी या फिर 2 महीने बाद डालेगी, ये तो सरकार पे डिपेंड करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार ने इस स्कीम को जो है वो इनिशिएट किया है, और ये फ्रॉड नहीं है। इसमें समय लगेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इस वक्त जो है वो वित्तीय संकट से गुजर रहा है। और अभी आपको पता ही है कि आपदा सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज जो है वो सरकार के लिए है, और इस पे किसी का बस नहीं है। तो आपदा जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसा बहुत बड़ा एक नेचुरल डिजास्टर है, जिसके लिए कि आप जो हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आपदा के कारण जितने भी लोग प्रभावित होते हैं, तो भारत सरकार से भी हिमाचल प्रदेश सरकार को हेल्प मिलती है इसके रिगार्डिंग। और हिमाचल प्रदेश का भी खुद जो है वो आपदा के लिए इन्होंने जो एक बजट है वो बचा के रखा होता है, तो वो वहाँ पे उस तरह से एडजस्ट करते हैं।
तो मुझे लगता नहीं है कि सितंबर से पहले-पहले जितनी भी महिलाएँ हैं उनको उनके अकाउंट में जो है वो ₹4500 जो है वो मिलेगा, ठीक है? तो आपकी डिमांड जो है वो जायज़ है, लेकिन इस वक़्त मेरे ख़्याल में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यही है कि अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको आपके जो पैसे बनते हैं वो दे दिए जाएँगे, ये कन्फर्म्ड है। इसके अलावा इस योजना के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं, आप ज़रूर कमेंट्स में पूछिए। आपको जो है वो रिप्लाई के साथ-साथ यदि इम्पोर्टेंट लगा तो वीडियो बना के भी हम आपके रिप्लाइज़ को ले सकते हैं। फ़िलहाल हिमाचल प्रदेश के इसी तरह के अपडेट्स के लिए, इसी तरह के न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।